पहले पढ़ाया, कामते रहो और पाप मत करो, याद है? हाँ। तो बहुत लोगों के अंदर डर ना होने के कारण आराम से पाप खर जाता है। डर नहीं। अगर सही आत्मा आपके अंदर कार्य करता है तो यह पाप है, नहीं करना। यह डर आपके अंदर रहेगा। यह डर नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, यह बहुत जरूरी है। डरो और पाप मत करो। एक डर आपके अंदर रहना है। यह डर है, पाप नहीं करना। कुछ लोग क्या था, चलो जाए, चुप चुप कर करो प्रभु, फिर रोता है। शैतान फिर आपके ऊपर झंडा लगा कर बैठता है। मनुष्य देखता है वो नहीं है सवाल। डर रहना, डर रहो, डरते रहो, पाप ना करो। स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। यो सब क्यों फरो का पत्नी के साथ पाप क्यों, पुतीपर का पत्नी के साथ पाप नहीं किया? उनको पूरा मौका मिला है। उनके अंदर एक डर है, ये पाप मैं नहीं करना। ये आपके अंदर वास करना है। बहुत लोग व्यभिचार का पाप कर लेता है। कारण क्या है? अंदर डर नहीं है। परमेश्वर का डर के आत्मा, डरपोक के आत्मा नहीं। डरपोक का आत्मा क्या है? अलग है। डर का आत्मा, परमेश्वर इतना महान है, उनके सामने मैं क्या नहीं करना? पाप नहीं करना। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं, क्योंकि अभी नहीं, बहुत पहले, कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल शायद हो गया होगा। 20 हो गया नहीं, 15 साल से ऊपर हो गया। नेपाल की सेवकाई के बारे में 15 साल से ऊपर हो गया। उधर में हमने अच्छा सेवा कर रहे थे। उधर में एक बहन, दक्षिण है, ऐसा है उनका नाम, शायद दक्षिण होगा, मेरे याद आए, शायद ठीक है या नहीं। उन्होंने भी उद्धार पाके आया। वो बिरटनगर का सबसे बड़ा आदमी। राजा के समय में राजा एक एक शहर के लिए एक एक बड़ा आदमी मुकर्रर करता था, उसके द्वारा हुकूमत चलता था। तो बिरटनगर बड़ा शहर है दक्षिण में, नेपाल के एक बड़ा शहर है। दक्षिण पूर्व में एक बड़ा शहर है बिरटनगर। उसका अधिपति था, उस शहर का चलाने वाला। उन्हें पहले 2 शादी किया, पत्नी मर गए। पहले एक मर गया, फिर उसके बाद दूसरा मर गया। जब उनको 72 साल उम्र हो गया, फिर उन्होंने शादी किया। वो शादी करके उनका बच्चा वगैरह कुछ नहीं, तो मर गया। तो ये बहन को 28 साल उम्र का था। उनको काफ़ी ज़मीन मकान वगैरह बहुत मिल गए। उन्होंने बाद में विश्वासी बन गए, बपतिस्मा वगैरह लिया। इधर जम्मू में हमारा सेवकों के मीटिंग में भी आ गई उधर से। फिर उन्होंने मुझे बोला, अब आप हमारे पास आना, अभी आप चाहते वक्त हमारे घर में आकर रहना, फिर आगे जाना, हम आपको सेवकाई के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं मेरे साथ संतोष और मनोज घर के 2 सेवकों को लेकर के गया। मनोज असम का था, संतोष नेपाल का था। नेपाल, वो बर्मा का था, नेपाल में आकर रहता था। तो उधर मैं सेवा के लिए गया। तो उधर पहुँच गया। तो रात को हम लोग पहुँचे। दूसरे दिन बहन उन्होंने हमको ले जाकर अपना ज़मीन वगैरह दिखाया। 300 एकड़ ज़मीन हमको दिया। कितना? 3 एकड़ नहीं, 300 एकड़ ज़मीन और 2 बड़ा मकान, 2 मंजिल मकान। उनको बहुत दुकानें उधर है, बहुत पैसा है। उन्होंने एक बड़ा पेटी खोल कर दिखाई, इतना सोना दिखाया। ये सोना पूरा आपका सेवकाई के लिए। 12 बंदूक, राइफल, जो बड़ा बंदूक उन्होंने एक एक केस में रखा हुआ, एक एक अलग ऐसा नहीं, एक एक केस में रखा, सब देखा। बड़ा मेरे, ये सब प्रभु की सेवकाई के लिए। तो घूम के देखा, मैंने सोचा प्रभु ने सेवा के लिए इतना 300 एकड़ ज़मीन, और उधर में पंप भी लगा हुआ, खेत भी कर सकते हैं। क्या आधा से आधा जगह आम का पेड़ लगा हुआ है। वो इधर से देखने से उधर का कोना दिखाई नहीं देता, इतना लंबा चौड़ा जगह है पूरा। उन्होंने ज़मीन किसी किसी के हाथ में दिया था, आप लोग खेती कर लो, हमको क्या करो उसका हिस्सा दे दो, ऐसा करता था। खेती बांट कर दिया हुआ था लोगों को। ये पूरा आपको दे। 2 बड़ा मकान, 2 मंजिल मकान। तो उस दिन शाम को
उस दिन बहुत पैदल चाहे 300 एकड़ ज़मीन थोड़ा नहीं है, चल चल कर बहुत तगड़ा, मुझे घुटने में बहुत दर्द हो रहा था, खाना खाने मैं बीच के दरवाजे बीच में दुकान में पड़ा, बीच में कमरे में, इस तरफ हमारा भाई लोग दोनों, उसके उस साइड में वो बहन और उनके साथ उनका सेवा करने वाला बहन लोग रह रहा। बीच में कोई दरवाज़ा नहीं, बीच में एक बड़ा वरांडा है, उधर से ही एक ही दरवाज़ा वरांडा से आगे जाना। तो मुझे घुटना में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने आवाज़ दिया संतोष को, जाकर थोड़ा सा तेल लेके मेरा घुटना में थोड़ा सा करो, मुझे बहुत दर्द होता है। तो करीब रात को 11 बजे होगा, तो उन्होंने ऐसा किया। तो फिर 12 बजे उन लोग चले गए, 11 थोड़ी देर के बाद चले गए। फिर मैं सो रहा था, अच्छा मच्छरदानी, रात को मैं देख रहा था कोई नंगा मेरे ऊपर लेटा है। मैं पब्लिक में बताते थे ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए शैतान कौन कैसा कार्य करता है। तो मैं एकदम बाल पकड़ लिया, तो बड़े मेरे साथ बहुत तो गुस्ती करने का ऐसा कोशिश किया, मुझे मालूम हो गया कौन है। तो मैं उनको, वो जोर से मुझे पकड़ रही है, मैं निकल कर बरामदा में बैठ गए 5 बजे तक। जब उन्होंने कमरे से निकल गया तब मैं आया। फिर मैं 7 बजे उनको बुलाया, जैसे आप क्यों मैं ऐसा करूँ? वो बोलते हैं आपका जैसा पवित्र प्रभु का दास को मैंने देखा नहीं, मुझे आपका एक बच्चा चाहिए। मैंने आपका पत्नी जो केरला इंडिया में, उनको नहीं बताएंगे, किसी को नहीं, मुझे आपका एक बच्चा चाहिए। ये सब आपका मेरा पाँव पकड़कर चूम रहा है। मैंने बोला मेरा सिर आप काट के ले सकते, ये काम नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है? मेरा सिर आप काट कर ले सकते, ये काम नहीं हो सकता। मैं एकदम उनको बोला आप जाओ। फिर मैंने संतोष को और मनोज को बुलाया, बोला देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी इंडिया में जाना है, आप लोग इधर का सेवा करके बाद में पीछे से आना है। तो मैं साइकिल रिक्शा में बैठ के इंडिया का बॉर्डर में आ गया, कुछ पानी तक नहीं पिया, उससे निकल आ गया। मैंने बोला बहन आपका ज़मीन भी नहीं चाहिए, आपका मकान भी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। 1 महीने के बाद वो 2 भाई लोग आ गए, 1 महीना 1.5 महीना हो गया होगा। मैंने पास जम्मू में आकर मुझे बोल रहा है ए बेचारी, वो 2 भाई लोग कौन है, संतोष और कूलिंग ग्लास वगैरह रखा है, बेचारी तुम उस दिन रात को उनका पत्नी को इतना परेशान किया तुमने, बच के आया। तो उधर जाकर फिर शौकत पीटर के पास जाकर के कलीसिया में खड़ा होकर बोला एम शामिल इतना बड़ा व्यभिचार किया, उनके उधर से भगा दिया। क्या हुआ? ये पक्का असली हुआ घटना है। आप जाकर पास्टर शौकत पीटर से पूछेगा तो बताएगा। उन्हें बोला एम शामिल को उधर से भगा दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं। लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद खबर आ गया, मनोज के द्वारा वो दक्षिण गर्भवती हो गए। गर्भवती हुए तो उनका पत्नी का उस आदमी का पहले पत्नी का बच्चे थे, वो मालूम हो गया गर्भवती हो गया, उनको निकाल दिया उधर से। तो 14 लाख रुपया उनका बैंक में था, वो लेकर बैकडोगरा में आ गया, इंडिया में अभी उधर है। फिर कुछ साल पहले किसी को मैसेज भेजा था एम शामिल का पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने के लिए हम चाहते हैं। मैंने बोला माफ़ कर दिया, अभी क्यों चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो उधर मुझे देखने वाला कोई नहीं था। रात का समय कितना सोना है, कितना 12 बंदूक है, 300 एकड़ जमीन है, 2 बड़ा मकान है। क्यों? आपके अंदर पाप के लिए परमेश्वर का डर के आएगा तो पाप करने का मन नहीं आएगा, पाप करने का मन नहीं आएगा। ये नहीं अरे प्रभु हालेलुया हालेलुया, नहीं। तो अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप आराम से पाप करेंगे। डर होना तो एक दिन आपका पाप पकड़ा जाएगा, क्योंकि प्रभु का आंख सब बातें क्या करता है, देखते रहता है, कोई बात छुपा हुआ नहीं है। बात पकड़ा जाएगा, फिर आपका पूरा हिसाब खुल जाए। तो पाप क्या है? पाप करने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा रहते तो आपके अंदर क्या देगा? एक डर देगा।
बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, पराक्रम देगा, उसके साथ साथ परमेश्वर का डर भी देगा। लिखो यशायाह 11:2 में कितना आत्मा है देख लो, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, नंबर 1 बोलो, सब बोलो, आत्मा। बुद्धि और समझ ना, का आत्मा। अभी बुद्धि और नहीं बोलना। हाँ जी। दूसरे बुद्धि का आत्मा बोलो। हाँ, और समझ का आत्मा। समझ का आत्मा बोलो। तीसरा आत्मा कौन सा है? हाँ, और युक्ति युक्ति के आत्मा बोलो। हाँ, और पराक्रम का आत्मा। पराक्रम की आत्मा बोलो। हाँ, और ज्ञान की आत्मा। हाँ, और यहोवा के भय का आत्मा। यहोवा की भय की आत्मा। कितना आत्मा है? 7। इसका मतलब 7 अलग अलग आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा में ये 7 बात रहता है। कभी पराक्रम की आत्मा कार्य करता है, कभी पाप आते वक्त यहोवा का भय की आत्मा कार्य करता है। अगर आप बार बार पाप में गिरता है तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु यहोवा का भय की आत्मा से मुझे भर दे, ताकि डरे पाप ना करे। परमेश्वर से डरे, मनुष्यों से डरते हुए नहीं, परमेश्वर से डरे। अभी मैं दक्षिण के साथ में समझौता कर दिया होता, मुझे इज्जत भी रहना था, उधर में कितना एकड़ जमीन होना था? 300 एकड़ जमीन, 2 बड़ा मकान। अबे मेरा महल किधर होना था? देखो आज सब लोग बोलना था, देखो परमेश्वर का दास, बड़ा दास, विश्वास की सेवका है। सब बोलेंगे देखो कोई दास है तो वो है। देखो 300 एकड़ जमीन उनको मुफ्त में मिला, 2 बड़ा मकान, और कितना बोलेंगे? शैतान बोलेगा उनका पवित्रता ही मेरा जेब में है। शैतान क्या बोलेगा? लोगों को बोलेगा तारीफ करो। जब शैतान बोलेगा देख उनका पवित्रता का पट्टी। हर याचक देख, इधर में एक बात देखना आप, याचक के सिर में इधर में एक पट्टी लिखा है, हॉलीनेस अनटू द लॉर्ड। हॉली, परमेश्वर के लिए पवित्र। ये पट्टी हमेशा आपके माथे पे रहना है। शैतान कोशिश क्या करता है, कैसा भी आपको बड़ा नाम देगा, बड़ा नाम देकर आपका पवित्रताई का पट्टी, ये पवित्रताई का पट्टी होने से ही किधर खड़ा हो सकता है? परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। शैतान आपको बड़ा इज्जत दे करके क्या करेंगे? आपका पवित्र, इधर देखो सब, आपका पवित्रताई का पट्टी शैतान क्या करेगा? चुरा लेगा, आपको बड़ा इज्जत देगा शैतान के जोब में। आप लोगों के सामने बड़ा बन के रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने का हिम्मत नहीं होगा। लोग आपके ऊपर बाल्टी भर के लैट्रिन आपके ऊपर डालने दो, पूरा लैट्रिन डालने दो, पूरा लैट्रिन बाल्टी भर के, लेकिन पवित्रताई का पट्टी होगा तो आप आराम से अंदर जाकर खड़ा होगा। परमेश्वर का अनुग्रह का बारिश आपके ऊपर गिरेगा तो सारे गंदगी बह जाएगा। लेकिन आपका पवित्रताई आपके शैतान निकाल के जेब में रख कर, ओ बड़ा पवित्र दास, परमेश्वर का बड़ा महान दास, ओ देखो इतना महान दास बोलेगा तो भी परमेश्वर का पवित्र स्थान में जाने का हिम्मत नहीं रहेगा। तो चाहे कुछ भी हो, आपका पवित्रताई का पट्टी आपका माथे में अंत तक रहना। अगर किसी कारण से आपका पवित्रताई के पट्टी निकल गया तो रोते रोते लड़कर वो पवित्रताई का पट्टी दोबारा बांध कर ही आगे बढ़ना है। पवित्रताई का पट्टी दोबारा बांध कर, ये पवित्रताई का पट्टी आपके ऊपर रहेगा तो फिर आपको कभी क्या नहीं होगा? प्रभु के उपस्थिति में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लिखो, हवा का भय, कोई और नहीं देख रहा है, प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु की आंख देख रहा है। मनुष्य कुछ भी बोले, मनुष्य आपके खिलाफ हजारों सबूत इकट्ठा करें तो भी कोई बात नहीं।
मनुष्य आपके खिलाफ हजारों सबूत इकट्ठा करेगा, पवित्रता का पट्टी आपसे हट ही जाएगा, पर दिलेरी खत्म हो जाएगा, फिर दिलेरी नहीं रहेगा। समस्याओं को सामना करने के लिए दिलेरी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, पहला पत्रोस 4:14 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हाँ, महिमा का आत्मा या स्पिरिट ऑफ ग्लोरी। Spirit of glory. महिमा का आत्मा। दूसरा कोरिन्थी 3:7 से 9 तक पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 3:7 से 9 तक। 2 Corinthians chapter 3 verse 7 to 9। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हाँ, धर्मी ठहरने वाला वाचा और क्यों। हाँ, देखिए, आपको मालूम, आपने पढ़े होंगे, मूसा बार बार प्रभु के उपस्थिति में जाने के कारण मूसा का चेहरा क्या हो गया था, चमक रहा। उसको पढ़ने के लिए निर्गमन 34 का 29 से लेकर 35 तक पढ़िएगा। निर्गमन 34 का 29 से लेकर 35। एक्सोडस 34 29 to 35। एक्सोडस 34 29 to 35। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थीं, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब तब वह उस ओढ़ने को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता तब तक वह उस ओढ़ने को डाले रहता था। देखिए, इधर देखिए, मूसा परमेश्वर के साथ बार बार संगति करने के कारण मूसा का चेहरा क्या हो गया, चमकने लगा। तो इसलिए मूसा तो इस्राएली लोगों देख के डर गए। तो मूसा इस्राएलियों के पास आते समय क्या करता था, एक मुंह को डामते थे। इसी मुताबिक मुंह को डामते हुए बातें करते थे, ताकि चेहरे से क्या निकल रहा है। तो पौलुस वही बात निकाल कर बोल रहा है, अगर
मृत्यु का वाचा, क्योंकि उधर में पाप किया तो मौत उद्धार का नहीं होता था, पाप दाम पे हुए रखता था। वो इतना चमकदार है तो नया नियम का सेवकाई कितना चमक से होना है। लिखो, जल्दी लिखो। पाप छुपा कर अंदर में रखेगा तो आपको दिलेरी नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु का महिमा हो तो आपको क्या होगा, अंदर में दिलेरी से सामना करने का हिम्मत होता है। प्रेरितों काम 6 का 15 पढ़ो। प्रेरितों काम 6 का 15, Acts 6:15, Acts 6:15। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हाँ, स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, उनसे सवाल पूछा, जवाब दे रहा। सब लोग देखा उनका चेहरा चमक रहा स्वर्गदूत की तरह। लिखो, तारीफ के लिए नहीं, मेरे जीवन में ऐसा घटना बहुत हुआ, एक बार नहीं बहुत बार हुआ। एक दो आपको बताता हूँ। अभी इस बार नहीं, इसके पहले हम केरला में आलप्पी में गए थे। उधर में एक जगह था पल्लीपाड़ में हम मीटिंग कर रहे थे। इस बार नहीं, पिछले दिसंबर, पल्लीपाड़ मेरे ख्याल में दिसंबर जनवरी में गए थे। हाँ, जनवरी में गए। उधर में मैं स्टेज में प्रचार करते समय में एक CPM का आदमी था जो ओमान या दुबई वगैरह में करता है, तो उन्होंने हमारा मीटिंग के लिए, चंगनाश्री का आदमी था, उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लग रहा मेरा चारों तरफ, मैं खड़ा होकर प्रचार करता, चारों तरफ बहुत बड़ा रोशनी चमक रहा है। वो डर गए। उन्होंने मोबाइल के साथ मेरा फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद जाकर देखा तो फ़ोटो में भी क्या आ गया, वो चमक आ गया। तो फिर उन्होंने आकर कुछ लोगों को बताने का मेरे पास, मैंने बोला ऐसा बातें कोई पब्लिश नहीं किया जाता, मैंने ऐसा बातें पब्लिश करने का नहीं। उन्होंने बोला फोटो में क्या दिख रहा है, चारों तरफ चमक दिखा रहा है, रोशनी, ताकि मैं जैसा चारों तरफ ऊपर नीचे से एक बल्ब जैसा जल रहा उनको। तो मैंने उनको बोला ये बातें बाहर बताने वाला बात नहीं। उधर ही मैंने उसको हमारा मीटिंग का कोऑर्डिनेटर आकर बताने लगे, देखो आपके बारे में ऐसा, उनका कैमरा में ऐसा आ गया, मोबाइल कैमरा में ऐसा आ गया, कैमरा में भी। मैंने बोला ऐसा बातें मुझे देखने का नहीं है, ऐसा बातें पब्लिश करने का नहीं होता है। कोई निंदा बदनामी किया तो पब्लिश करो तो उससे कोई फ़ायदा होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा और शरीरिकता बढ़ेगा। एक बार मैं कलईकुंडा हैदराबाद में एक फोर्ट है, कलईकुंडा नहीं, गोलकुंडा फोर्ट में मैं प्रार्थना, मुझे कड़प्पा में एक नबी था, नबी मतलब सेवक है, नबी है, वो 3 लोगों के साथ, उनको प्रभु की आत्मा बोला, कड़प्पा करीबन 300 किलोमीटर हैदराबाद से, तकरीबन मुझे क्लियर मालूम, तकरीबन 300 किलोमीटर। उनको प्रभु की आत्मा बोला था हैदराबाद में एक सामुएल है, उनको एक सामुएल है, उनको जाकर मिलना, उनको जाकर ये मेरा वचन बताना। तो उन्होंने उधर से ढूंढ के शुक्रवार को प्रभु ने बोला इतवार को हैदराबाद में आया। हर चर्च में ढूंढा, तो बाद में हैदरगुड़ा चर्च में आता, तो मैंने उस दिन उधर में प्रचार किया था। फिर उन्होंने बोला ये गोलकुंडा फोर्ट में रहता, उस फौज में ही था, सेवा के लिए निकलने का तैयारी करते समय का। तो उन्होंने, तो मैं उस समय में फोर्ट, मेरा सेवादार होता है, ऑफिसर लोग हमेशा हमारा सेवा करने वाला लोग होता है। मैंने उनको सेवा करने वालों को बोला मैं उधर प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ। रात को 11 बजे मैं उधर फोर्ट के अंदर जाकर कुटना में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मैं करीबन 1:30 बजे
1:30 बजे प्रार्थना खत्म हो उठकर आ गया तो करीबन 300 दूर में 3 लोग नीचे पड़ा हुआ। मैं जाकर के ऐसे ऐसे 300 आकर देखा क्या, तो उन लोग डरते हुए उठ रहा है। बोले क्या? उन लोग मुझे ढूंढ के आए तो मैं पूरा रोशनी से भरा हुआ था। मैं ऊपर ऐसा हाथ भी करके कोई किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर उन लोग क्या हो गया, बेहोश होकर गिर गए। फिर उन लोग नबूवत बताए। मैं एक ऐसा कितना लोग देखा। तो मैं क्यों आपको बताता हूँ, हमेशा आत्मिक आंखों से देखने से आपको क्या होगा, दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देता। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई महिमा के साथ करना। इधर में लिखा है महिमा का आत्मा। क्या है? महिमा का। पवित्र आत्मा क्या है? महिमा का आत्मा। लिखो उल्पत्ति 1:2। उल्पत्ति 1:2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर की आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड। क्या है? स्पिरिट ऑफ गॉड। नेक्स्ट 16 है स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा मंडलाता रहा। पहला कोरिन्थी 3:16। पहला कोरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। लिखो पहला कोरिन्थी 6:19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। लिखो अभी नोटबुक बंद करो। एक बार नोटबुक बंद करो, एक बार थोड़ा ध्यान से आपका दिल में लिखना है। बंद वगैरह करो, बाद में याद आए तो बाद में लिखो, लेकिन अभी लिखने का समय नहीं। सब बंद करो, जाने का तैयारी करो। क्योंकि अभी मैं थोड़ा कुछ बात बोलने के बाद आपको भेज देंगे। अच्छा, एक आदमी आप सिर्फ पढ़ो उल्पत्ति 1:2 दोबारा पढ़ो। एक ही बाकी लोग याद आने से काफी है। बंद करो सब जल्दी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, सब इधर ध्यान से देखना, ध्यान से दाहिने बाएं। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। उस मंडलाने वाला आत्मा के नीचे क्या था? पृथ्वी क्या था? बेडौल और सुनसान और अंधेरा था। परमेश्वर की आत्मा मंडलाता रहा और बाद में समय पर यह सुंदर पृथ्वी, आसमान, सितारे, ये सब खड़ा हो गया। क्यों पृथ्वी बेडौल हो गया? मैंने आपको पहले पढ़ाया है। लूसीफर का पाप के कारण पहला पृथ्वी नाश हो गया। आपका जीवन में कोई कमी आया, बर्बाद हो गया,
पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर मंडला रहा है, कुछ कार्य आपके अंदर हो रहा है। आपने पाप नहीं किया, फिर भी अभी आप बीमारी से, अभी देख लो, आप में से कोई बीमारी के, एक बहन मेरे से पूछ रहा था मेरे से क्यों में हो रहा है, एक समस्या के बाद दूसरा, एक तकलीफ का दूसरा तकलीफ हो रहा है। अंधेरे के ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहा है, प्रभु के समय पर सुंदरता से बाहर आएगा। आपका काम खामोशी से पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडलाते रहो। क्या बोलना है? अभी देखने से अंधेरा है, सुनसान है, कुछ भी दिखने के लिए नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडलाता रहेगा तो जरूर आपका बीमारी से परेशान हुआ शरीर, आपके कमजोरी बार बार होने के कारण परेशान हुआ, उस हालत एक सुंदर रूप बाहर आएगा। पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर क्या कर रहा है? मंडला रहा है। शैतान आपको देकर बोल रहा है खत्म हो गया, तुम अभी कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा जीवन पूरा फेलियर है। तो बोलो बेशक मेरे ऊपर अंधेरा है और आत्मा मंडल रहा है, एक शब्द आने वाला है, सूखा धरती बाहर आ जा। एक ही शब्द में सुंदर धरती बाहर आ गई। वो बड़ा काम आपका जीवन में करने के लिए आज भी परमेश्वर उपस्थित है। इसलिए मैंने बोला नोटबुक वगैरह बंद करो। आपके ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, एक सुंदर पृथ्वी अंदर तैयार हो रहा है, वो बाहर नहीं आया, इन्हीं दिनों में बाहर आने का है। चाहे शैतान बोले तुम इतना कुछ मेहनत करने से क्या फायदा हुआ, इतना तो कष्ट सहने से क्या फायदा हुआ, इतना तक निंदा सहने से क्या फायदा हुआ। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर मंडला रहा है। हवा का वाणी, हवा का आवाज आपके ऊपर आ रहा है। एक सेकंड में सुंदर धरती जैसा आपका आत्मिक जीवन सुंदर होने का समय नजदीक आया है। प्रभु ने मुझे बोला है मैं बहुत तेरे सितारों को खड़ा करने जा रहा हूं। मैंने प्रभु से बोला प्रभु हिंदुस्तान में समस्या बढ़ रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है। प्रभु ने बोला मेरे लोगों को बोलो बहुत चमकने वाला सितारों को मैं नीचे से उठा कर लाने जा रहा हूं। प्रार्थना करो। अगर ये वचन आपके अंदर गया है तो आपको मालूम होगा क्या होने जा रहा है, आपके अंदर क्या होने जा रहा है। आपके द्वारा प्रभु हिंदुस्तान में क्या करने जा रहा है, आपके द्वारा नेपाल में प्रभु क्या करने जा रहा है। एक आवाज काफी है। अंधेरा से, गहरे जल से सुंदर पृथ्वी बाहर खड़ा हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडलाते हुए कुछ बना रहा है। कोई रोक नहीं सकता।